जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं कि ये जो संसार में रोग है, नाना प्रकार के रोग है। कहीं देखो आप भी, पीसीपी जितने भी हैं, कैंसर, टीबी, फलाना पकड़, जितने भयंकर रोग है, इन सब रोगों का एक ऐसी दवा हो कि जिसको लेने मात्र से ये सब रोग ऑटोमेटिक, एक गोली बाकी सब रोग दफा, है ना। ये नहीं वो प्रचार देता था, पेट सफा सब रोग दफा, तो ऐसी एक गोली और बाकी सब रोग दफा। तो आप सोचो कि भाई ऐसी कौन सी गोली है संसार में, क्योंकि मलेरिया बीमारी होती है तो मलेरिया का अलग दवाई, टाइफाइड अलग, लेकिन मैं आपको ऐसा दवाई बताने वाला हूं कि इसका सब रोगों का एक इलाज। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा आस्तिक भाव का होना पड़ेगा, थोड़ा आस्तिक। खर्च इतना है, इसका पैसा इतना है, और इसके मैं आपको कलयुग में बहुत सारे प्रमाण दूंगा। ये नहीं कि मैं बताऊंगा कि तुलसी बाबा जी ने कि घड़े में पानी डालकर उसमें राम नाम लिखकर कोढ़ियों की दवाई की, तो बहुत आदमी तो ये सोचेंगे कि क्या तुलसी बाबा कहाँ देखने गए। ठीक है ना। तो आपको कलयुग में ऐसे व्यक्तियों के नाम बताऊंगा जिनका आप एक एक तो ऐसे हैं कि जो अभी भी जिंदा हैं, और एक मुझे मालूम नहीं कि जिंदा है कि नहीं है, पर है कलयुग में, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 150 वर्ष के अंदर की बात है, 50 वर्ष के अंदर की बात। तो पहले रामायण में चलते हैं, श्री रामचरितमानस। ये इतना अद्भुत ग्रंथ है कि जिसकी महिमा कोई गुणगान कर ही नहीं सकता। कहते हैं कि श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि न तो संस्कृत में लिखा गया, न तो कहीं लिखा गया, श्री तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में लिखा। तो काशी के विद्वानों ने कहा कि ये संस्कृत में लिखा ही नहीं गया है, तो इसको हम ग्रंथ कैसे मान लें, वो भी वहां ग्रंथ कैसे मान लें। उन्होंने कहा साक्षात प्रभु की प्रेरणा, और हनुमान जी ने लिखवाया है ये। अरे बोले कोई देखने नहीं गया है। तो उन्होंने कहा कि अगर हनुमान जी ने लिखवाया ही है तो इसको एक हम इस पर प्रयोग कर देते हैं। अगर प्रयोग सफल हो गया तो सब मान लेंगे कि श्री रामचरितमानस पूरे जितने भी शास्त्र हैं सब का रस है। ठीक, सब किताब सब पुराणों को ऊपर रखा गया, श्री रामचरितमानस को नीचे रख के और ताला चाबी बंद कर दिया गया। बोले सुबह अगर ये बुक सबसे ऊपर आ जाती है तो सब पूरे काशी के विद्वान इसको सहमत प्रदान कर देंगे। ठीक, सुबह जब खोला गया तो श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर। तो मान लोगे तो भी ठीक है, ना मानोगे तो भी ठीक है। अगर आप मानते हो कि सूर्य में प्रकाश है तो भी सत्य है, अगर नहीं मानते कि सूर्य में प्रकाश है तो भी सत्य है। अभी आपकी मूर्खता और होशियारी है कि मानो या ना मानो। तो रामचरितमानस में दो चौपाई है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक मतलब शारीरिक रोग विथा जितने भी होंगे संसार के, दैविक मतलब जितने भी, मतलब राहु केतु शनि से लेके ब्रह्म सन्यासी अघोरी तक। और भौतिक, भौतिक मतलब भौतिक ताप का मतलब है कि गरीबी, है ना, और भय, ये सब तुमको नहीं व्याप सकता अगर राम की शरण में हो आप। और शरणागति कैसी हो वो भी बताऊंगा आपको। और एक चौपाई और है, राम कृपा नासई सब रोगा, जब यही भांति बने संजोगा। राम जी की दया से संपूर्ण रोगों का नाश हो जाता है। यहाँ सीधे सीधे बोल दिए। चलो आप बहुत दैहिक दैविक में थोड़ा कंफ्यूज हो कि रोग है कि नहीं है, तो यहाँ सीधे लिखा है कि राम कृपा नासई सब रोगा। अब इसके लिए भाई करना क्या करेगा, जब यही भांति बने संजोगा। कैसे संजोग बने, संजोग आपका बनेगा जब आप मतलब नित्य, निरंतर छोड़ो, अभी आप नित्य पहले आओ फिर निरंतर बाद में आओगे। नित्य मतलब डेली, प्रतिदिन एक निश्चित समय बनाओ कि हम सीताराम 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 कम से कम आधा घंटा कहेंगे।
फिर निरंतर की बारी आएगी, तो निरंतर मान लो, अब जैसे मान लो कि अब सुबह लक्ष्य बनाए कि हम आधा घंटा कहेंगे, फिर एक एक घंटे में याद करो 2 बार सीताराम सीताराम, एक एक घंटे के अंतराल में, फिर आधा घंटे के अंतराल में, धीरे धीरे अपने आप निरंतर हो जाएगा। क्योंकि अभ्यास ही गुरु है, अभ्यास से पता नहीं क्या क्या हो सकता है। हम अभी अभ्यास गलत चीजों का करें, इसलिए मन गलत चीजों में लगेगा, कोई एक दिन में क्लियर नहीं हो सकता। और नाम की महिमा अद्भुत है। ठीक, अब रही बात प्रमाण की, तो आप नेट उठाना और एक आते हैं श्री ज्ञान वत्सल सब, उनकी वीडियो देखना, प्रार्थना में शक्ति। तो उन्होंने बताया, मैंने पहले उन्हीं से सुना और फिर उसको मैंने नेट में सर्च किया, तब आपके साथ बात सामने रख रहा हूं कि पीस लव एंड हीलिंग, डॉक्टर बर्नी सीगल, अंकोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट, अब विदेशों में भगवान को नहीं मानते, न राम से मतलब न रहीम से मतलब, लेकिन उसके साथ ऐसी घटना घटी उस डॉक्टर के साथ कि वो ये मानता है कि दुनिया में सब कुछ उस नाम से हो सकता है, और उसके द्वारा उसने कम से कम 60 से 70 ब्लड कैंसर मरीजों को ठीक किया। दूसरा, उसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि एक ट्रक ड्राइवर जो है, तो मतलब उसका हाथ जो है पूरी तरह से साफ, डॉक्टर ने कहा कि इसको आपको काटना पड़ेगा क्योंकि हड्डी बहुत जगह से टूट चुकी है और किसी भी हिसाब में नहीं जुड़ सकती, वो भी परम भक्त था। अब उसने कहा आप ऐसा करो कि ये चमड़ी में जो घाव है इनको आप सुखा सुखा दो, बाकी मैं काम कर लूंगा। कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। उन्होंने कर दिया, उसका पट्टी सट्टी, वो गया घर, और घर में बैठ के इमेजिन करता बढ़िया आराम से भगवान के सामने कि वो जो मतलब जो भी, जैसे मान लीजिए मैं राम को मानता हूँ, सीताराम को, तो मैं इमेजिन करता हूँ कि सीताराम आए हैं मेरे हाथ में, यहाँ की हड्डी को जोड़ रहे हैं आज, और प्लास्टर करके, और अपने से वो पट्टी बांध देता है, मतलब ऑपरेशन हो गया। फिर 2-3 दिन बाद दूसरे का ऑपरेशन, तीसरे, मतलब कह के करते करते पूरे हाथ को उसने सॉलिड कर दिया। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, अभी 10-20 साल की घटना है, आप देख लेना मोबाइल में। फिर सबसे जीवित उदाहरण, चलो घटना भी छोड़ो, श्री प्रेमानंद महाराज, श्री 1008 श्री, 1,08 श्री, आप बोलो जितने भी श्री लगा सकते हो, ऐसे अद्भुत संत है ना, उनका नाम लेने से आपका कल्याण हो, ये बात ध्रुवांग सत्य है। जिनकी दोनों किडनी फेल, आप देखो उनका जीवन चरित्र, तो मैं चैलेंज करता हूं कि दूसरा आदमी मर जाएगा मतलब 15 दिन के अंदर, जिस तरह का उनका जीवन शैली है, 1.5 घंटे सोना, और नहीं मरेगा तो एक स्वस्थ आदमी की किडनी बोल जाएगी 2-4 महीने में। 1.5 घंटे सोते हैं जीवन, कम से कम 2-4-6-10 किलोमीटर जो है परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, पर दिन भर राधा राधा, दिन भर राधा राधा। अब बिगाड़ ले उनका किडनी, जो भी बिगाड़ना हो, साइंस के लिए खुला चैलेंज है। हाँ, उनको विश्वास है कि ये निरर्थक शरीर में अगर सार्थक नाम हम भर देंगे तो ये निरर्थक भी सार्थक हो जाएगा, ये उनका विश्वास है। इसलिए उनको, है ना, एक जमाना था कि 1800 रुपए की दवाई लेने के लिए उनको दिमाग मतलब टेंशन में आ जाता रहा होगा कि कहां पाए। आवाज आज मेरे हिसाब से अगर वो एक शब्द बोल दें तो आधा घंटे के अंदर कम से कम हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। किडनी अगर बलिदाना चाहें तो लाखों की किडनी वाली लाइन लगा लेंगे और वो उसमें भी अपना भाग्य समझेंगे। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसलिए आप भटको नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, दवाई मत कराओ, नहीं नहीं, दवाई कराओ आप, पर अंतःकरण में परमात्मा का स्मरण करो और ये बोलो कि हे राघव, हे रघुनंदन, हे दयालु, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, जिसके नाम लेने से भव रूपी सिंधु सुखा जाता है। ये तो बात सत्य है कि आपकी भी मृत्यु होगी, मेरी भी मृत्यु होगी,
तो कहीं ना कहीं तो इस संसार से दुनिया कहीं कहीं हम कहीं तो अलग है। बस इसी भाव में आप जपो। चलो कुछ साल 2 साल प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आपके जीवन में अद्भुत बदलाव होगा। और मेरा चैनल बनाने का मात्र मुख्य उद्देश्य है कि श्री सीताराम नाम का प्रचार करना, और मैं ये ठान चुका हूं तो मैं करूंगा, है ना। और मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं सबसे बढ़िया सीताराम 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 कहिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए, जीवन को सुखमय बनाइए। जय सीताराम।